और वी नो दैट स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी जो होता है हमारा वो कितना होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या होता है जिसके ऊपर ये एरो नहीं लगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब थीटा क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो अब आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये क्वेश्चन दिया है, देख लेंगे। क्वेश्चन है आपका फाइंड द एंगल बिटवीन, यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू लिखी हुई है, ए वेक्टर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ए कैप, और एक आपका दिया हुआ बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू दी है आपको माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का 2 कैप। ये आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको पता है कि वी नो ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर कितना होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए क्या होता है, ये बुक में ऐसा भी लिखा रहता है मॉड ए और मॉड बी लिख सकते हैं। तो पहले आपको क्या चाहिए होगा, मॉड ए चाहिए होगा। तो मॉड ए क्या होगा, मॉड ए कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम लिखते हैं स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, जे कितना है यहाँ पर 2 का, उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और प्लस फिर हमारे पास के की कोफिशिएंट का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो a मॉड कितना आ गया रूट 6। ऐसे ही आप क्या फाइंड कर लेंगे, b मॉड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, b मॉड को फाइंड कर लेते हैं। b मॉड कितना आएगा आपका, जल्दी से कैलकुलेट करो, रूट लगाओगे, फिर b के लिए i का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो j का कोफिशिएंट भी 1 है, और फिर k के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस आता है साइन बीच में, तो ये -2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा रूट 6 आ जाएगा। डन। इसके बाद क्या करते हैं हमने, ये तो हमारे पास आ गया, हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा, अभी हमें a डॉट b फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला निकालोगे तो इस इक्वेशन 1 से आपके पास क्या बनेगा, a डॉट b अपॉन में आएगा मॉड a मॉड b। तो अभी मुझे a डॉट b चाहिए, तो अब हम a डॉट b कैलकुलेट करेंगे। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब इसके साथ हमें क्या लेना है, डॉट लेना है, तो डॉट ले लेते हैं। डॉट किसका लेना है वो देखिए, ठीक है, डॉट आप कंसीडर कीजिए जल्दी से। इसके साथ डॉट आ जाएगा, और दूसरा वेक्टर कौन सा है आपका बी वेक्टर, और वो कितना है माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का 2k कैप। तो अब डॉट प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था कि i डॉट i1 होता है, तो ये क्या होगा, पहले i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो i डॉट i, और ये कितना है माइनस आई कैप है ना, तो माइनस तो आगे आ जाएगा, माइनस आई डॉट आई कैप, फिर कितना हो जाएगा ये प्लस, और ये प्लस तो प्लस से आएगा 2 ऐसे रहेगा, फिर जे डॉट जे। ठीक है, क्योंकि इस आई कैप की सभी के साथ मल्टीप्लाई करने का हमें कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अदर के साथ तो ये 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो हम सीधे इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले आई कैप की इसके आई के साथ हो जाएगी, जे वाला जे के साथ हो जाएगा, के वाला के साथ, क्योंकि आई जब मैंने ये बताया था ना रूल होता है आई डॉट आई क्या होगा 1 होगा, बट अगर आई डॉट जे लिखोगे तो वो 0 हो जाएगा।
यानी कि सेम यूनिट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 आएगा और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब हम सिर्फ i वाले को i के साथ ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट और j का j के साथ ले लेते हैं और k का डॉट प्रोडक्ट k के साथ ले लेते हैं, बाकी के साथ तो 0 होगा तो उनको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 2, अब k वाला कितना, ये माइनस तो ये प्लस का आएगा और 2 आ जाएगा और 3 डॉट k हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो i डॉट i तो 1 तो ये -1 प्लस j डॉट j 1 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर k डॉट k 1 हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, कुल मिला के 2 और 2 4 और दूसरे के 3। तो आपके पास जो a डॉट b की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। और फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर। a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना है आपके पास 3 और मॉड a कितना है रूट 6 है और मॉड b कितना है रूट 6 है, जिसको सॉल्व करोगे तो 3 बाई 6 रूट 6 हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हाफ। अब आप बताइए cos में हाफ जो वैल्यू होती है किसके लिए होती है, आपको पता है कि जो हाफ है cos में 60 की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60, कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस केस में a और b के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। जल्दी से करिए, किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखिए और अगर सभी ने कर लिया तो यस लिखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। डन हो गया भाई, ओके वेरी गुड, लगभग सभी ने कर ही लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रूव दैट वेक्टर्स vectors prove that vectors a vector prove that vector a vector equal a vector की वैल्यू ये लिखिए जल्दी से, I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to I cap minus j cap are perpendicular ये बताना है आपको कि प्रूफ करना है ए और बी जो है आपके आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है अब आपको। तो कैसे करेंगे भाई, परपेंडिकुलर करने के लिए हमें मतलब सीधा लाइन निकालना पड़ेगा दोनों के बीच का, या मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 0 आता है। ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है। if two vectors are perpendicular to each other then their dot product will be 0, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो अब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के और देखिए 0 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करिए। देखिए a डॉट b फाइंड करना है, a डॉट b लिखेंगे आप। अब a वेक्टर की जगह a वेक्टर लिख दो तो a वेक्टर कितना i कैप 2j कैप माइनस प्लस का 3k। इसमें पता नहीं कौन कर देता है। तो a वेक्टर और डॉट b वेक्टर जब आप फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि अब a डॉट b आपको 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो a डॉट b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं।
देखिए अब आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि क्वेश्चन ये है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, ये गिवन है। दिस कंडीशन इज गिवन कि आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के इक्वल है, तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना होगा। तो अब आप क्या करते हैं, देखिए इसमें एक हम रूल लगाते हैं कि अगर मॉड वैल्यू चाहिए, मॉड का मतलब होता है कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैं लिखूं 2, अगर ये ए और बी आप मान लें, जैसे ए की वैल्यू इस पूरे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड आप चुनी मान लें, और इसका जो वैल्यू आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वो भी आपका इसकी आ है ना, क्योंकि मॉड वैल्यू तो इक्वल है। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो नंबर का स्क्वायर भी आपस में क्या रहेगा, इक्वल आएगा। अब मैंने क्या किया कि ये मॉड है, तो मॉड में क्या होता है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि 4 इज इक्वल टू 4 है, तो इनके जो स्क्वायर होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो स्क्वायर भी जरूर इक्वल होंगे, क्योंकि ये मॉड का मतलब होता है कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू का मिलना। तो अब क्या करते हैं, मैंने कहा ये आपने मान लिया ये किया हुआ है, आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन है आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, तो लिखते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर। अब ये जो मॉड होता था आपने पढ़ा था, सिंस हमने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, कि अगर सिंगल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास ए वेक्टर होता है, बट अब हमारे पास यहाँ पर क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसका मतलब तो हम क्या रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ये दोनों वेक्टर ले लिए, यहाँ पे डॉट लगा दिया, जैसे आपका ए वेक्टर होता है, आज ए वेक्टर की जगह पर कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका डॉट उसके सिंगल वेक्टर के साथ लेंगे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ उसका हमने डॉट लिया, क्योंकि इन दोनों का डॉट इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ कैसे लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखो ये ब्रैकेट हटा दिया, वहां पर मॉड वाला ब्रैकेट था, यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट आ गया। अब आप क्या करो, अब दो वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो अब क्या करोगे आप, ए वेक्टर की पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ए वेक्टर फिर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर अब बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस फिर बी वेक्टर मॉड बी, ये मतलब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, ऐसे इक्वल में राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर फिर ये प्लस ये माइनस, माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर अब इसके बारे में माइनस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये माइनस माइनस प्लस डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, डॉट प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हो यार, ये तो बहुत बता दिया मैंने अब आपको। तो इस तरीके से आपने फाइंड किया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, आपको सारी वैल्यूज तो पता ही है, क्या पता है, देखिए आपको पता है कि जो ए डॉट ए होता है
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपना उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होगा नहीं होगा। और देखिए क्या होगा, और आपको ये भी पता है कि ए डॉट जो होता है बी वेक्टर, ये आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इनकी अगर वैल्यू लिखेंगे तो वो कितनी होगी, ए बी कॉस थीटा होगी, है ना। तो ये तो आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो फ्रॉम 2 से आपने को रिजल्ट मिलेगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आपको सारे रिजल्ट पता थे तो इन रिजल्ट को 2 में यूज करें, तो ए डॉट ए कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना बनेगा यार, 2 से क्यों नहीं हो, ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होते हैं, उनकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस का ए बी cos थीटा रख दिया, और बी डॉट ए की जगह पर भी आप कितना रख दोगे, ए बी cos थीटा रख दोगे, फिर प्लस बी डॉट बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अब ये सारे मैग्नीट्यूड आ गए थे, अब ए डॉट ए फिर से ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी डॉट ए, जिसको आप फिर से वही लिखेंगे ए बी cos थीटा, और माइनस का ए बी cos थीटा, और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये जब आपने ओपन कर दिया है फॉर्मूला, तो ये अब आपने सारे मैग्नीट्यूड लिखे हैं, तो जैसे आपकी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिखा, राइट हैंड साइड में भी 2 लिखा, जैसे 2 प्लस एक्स और यहाँ पे 2 प्लस एक्स प्लस 5 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी कि सेम क्वांटिटी होती है वो आपस में कैंसिल हो जाती है, इक्वल के दोनों तरफ अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, अब तुम कहोगे ए बी cos थीटा से ये भी, इसका साइन माइनस इसका प्लस, ये कैंसिल नहीं होगा, इधर मिला के कितना मिलेगा, ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा 2ab cos थीटा, अब इधर बोले तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab cos थीटा, इस माइनस 2 को उठा के इधर ले आओ, 2ab cos थीटा, फिर आपका प्लस का ये भी 2ab cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या है, सिंस 4 तो नॉट इक्वल टू 0, 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब अब इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अब 4 तो 0 है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, उसमें से एक क्वांटिटी आपकी 0 करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी cos थीटा जो है 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप समझो कि ए बी cos थीटा 0 आ रहा है, और ए बी हमें पता था क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, और ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में तो पढ़ाया था कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ए डॉट बी वेक्टर अगर 0 हो जाता है, तो एंगल कितना हो जाएगा, बताइए, if a vector dot b vector is equal to 0, then what will be the angle between a vector and b vector, बताओ भाई, चैट बॉक्स में लिखो। विभूति आप बताइए, खातिबा, अगर a डॉट b आपका 0 आ रहा है, नाइन्टी, वेरी गुड, 90 लिखाने 90, जस्ट इनका भी 90, वेरी गुड, तेज में भी 90, विभूति 90, सही है, सभी का सही है। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90, ए और बी का एंगल आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम फाइंड करो।
ये हो गया। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट के बारे में था। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, मुझे आंसर बताना, ठीक है। ये दिया है, क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये एफ वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन x on a particle, x on a particle, x on a particle and displaces it and displaces it through displacement, through displacement, through displacement, displacement लिख लेते हैं, through displacement s vector is equal to 11 I cap plus 11 j cap plus 15 k cap, और ये मीटर में दिया हुआ है मीटर। कैलकुलेट द वर्क, calculate the work done by the force। तो आपने वर्क डन बाय द फोर्स करना है, तो जल्दी से करें। और वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता है, स्केलर प्रोडक्ट में F डॉट S होता है। तो सॉल्यूशन में बस मैं हिंट दे रहा हूं कि जो W होता है स्केलर होता है और वो जिसके ऊपर होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F वेक्टर भी गिवन है, S वेक्टर भी गिवन है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो जल्दी से। ये बच्चे क्लास बहुत लीव कर रहे हैं आजकल, तो F डॉट S फाइंड करिए जल्दी से, ठीक है। और मुझे अपना आंसर बताइए, F डॉट S को कैलकुलेट करिए और अपना आंसर बताइए। इसका आंसर आ जाएगा चैट बॉक्स में लिखिए और जून में आंसर आएगा। देखते हैं कौन करता है, जल्दी करिए जल्दी। F डॉट S को कैलकुलेट करें। वीडियो ऑन कर दे सभी लोग, ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो। हितेश वीडियो ऑन करिए आप। सभी वीडियो ऑन करो और नोटबुक पर फोकस करो। मुस्लिफा आप भी करो, ऑन करो। हितेश जोशी सभी वीडियो ऑन करो और क्वेश्चन सॉल्व करो इसको जल्दी जल्दी। बेटा हितेश जोशी वीडियो ऑन करो, गणेश उपाध्याय वीडियो ऑन करो, खुशी, रितेश सभी वीडियो ऑन करके क्वेश्चन करो। नोटबुक पे फोकस करना है। खुशी आप भी नोटबुक पे करो फोकस, सभी की वीडियो ऑन हो जानी चाहिए। जसकरण सिंह वेरी गुड, 100 आ रहा है। हितेश जोशी वेरी गुड, 100 जूल में आएगा। दिनेश उपाध्याय वेरी गुड, 100। जसकरण सिंह आप मुझे शो करो तो कैसे किया आपने। जसकरण आप अपनी नोटबुक में फोकस करिए। जसकरण है यहाँ, जसकरण सीधे रखो कैमरा ना। करो करो। तो बच्चे लीव करते जा रहे हैं जब मैं नोटबुक का नाम ले रहा हूँ ना,
बेटा अब अगली क्लास से सभी को वीडियो ऑन रख के पढ़ना पड़ेगा अपनी, जिसकी वीडियो ऑफ होगी क्लास से हटा दूंगा मैं। अंशदीप सिंह है ये, इसकी है सानिया, सानिया नूर, सभी की वीडियो ऑन। हाँ, विभूति का आंसर 100 आ रहा है, वेरी गुड। तो आप सभी लोग वीडियो ऑन करके अपनी नोटबुक पे फोकस रखिए, बस मुझे दिखाइए आप कैसे कर रहे हैं ना। ठीक है, सभी बच्चे कर रहे हैं। सानिया आप अपनी नोटबुक करिए, वीडियो ऑन करिए। चलिए आप भी कर रहे हैं, करो करो। ठीक है, इसको तो आप सॉल्व अब सभी ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लीजिए ऑफ, वीडियो ऑफ कर लीजिए। जिनका आंसर 100 आया बहुत अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं आया वो ट्राई करते रहेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन करिए। जिनका नहीं हुआ है वो मुझे दिखेंगे कि पहले से नहीं हो रहा है या जो भी है, फिर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं करके दिखाऊंगा, अदरवाइज आप लिख लीजिए। वैसे तो हो गया होगा, इतना बात नहीं है। आप सीधे भी निकाल सकते हैं, f डॉट f सीधे निकाल कर देखो, मैं फाइंड कर रहा हूं यहां पर I और यहां 4 है और ये 44 आ जाएगा, I डॉट I और 11 यहां 11 है, यहां 11 के 1 के साथ में तो 11 आ जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा और ये 15 है और ये सीधे सीधे से सारी 45 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 89 और 11 100 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखिए, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, एंगल्स बिटवीन A vector is equal I cap plus j cap plus k cap, B vector is equal minus I cap minus j cap हो गया भाई, किसका किसी का आंसर आया? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, जो यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं करूं, देखो एंगल निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बीटा कॉस बीटा तो कॉस बीटा कितना आएगा, एक मिनट ये सर की कॉल आ रही है। हेलो,
1 मिनट वेट करना है। देखो भाई, अब आपको cos थीटा चाहिए, इसमें क्या चाहिए? cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। cos थीटा देखते हैं। cos थीटा के लिए क्या होगा, आपको ऊपर तो चाहिए a डॉट b और नीचे चाहिए दोनों का मॉड, a मॉड b मॉड। और मैं सीधे कर रहा हूँ, a डॉट b निकाल लेते हैं। a डॉट b कितना आएगा, i के सब करोगे प्लस माइनस तो -1, फिर j ये +1 और ये माइनस, j डॉट z तो 1 होगा, माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। और k डॉट k क्या होगा आपका 1 होगा, और उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और मॉड a मॉड b कितना हो जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लो, तो ये आएगा रूट के अंदर इसका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो रूट 3 आ जाएगा। ऐसे इसको देखो, ये 1 का स्क्वायर, ये भी -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 और ये रूट 6 आ जाएगा। लेकिन ऊपर हमारा 0 आ गया और नीचे आपका रूट 18 हो गया, बट ओवरऑल रिजल्ट कितना हो गया, 0 हो गया। cos थीटा जो है 0 के इक्वल आ रहा है, और 0 किसकी वैल्यू होती है देखेंगे तो आप cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 जब होता है तो थीटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना भैया, ओके। क्या 90 डिग्री आएगा, ओके। फिर बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, अभी थोड़ा स्कूल ऑफिस में कोई वर्क है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।